नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की विज्ञान का पाठ 1 जो है ब्रह्मांड, उसके पेज नंबर 9 के ऊपर दिए गए जो प्रश्न हैं अब बताइए वाले, उनको देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न दिया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रहों के नाम लिखिए। हमें सौर मंडल में सूर्य और पृथ्वी जो है उन दोनों के बीच में दो ग्रह स्थित हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम बताने हैं। तो उनका उत्तर लिख लीजिएगा। नाम जो है वो है बुध और शुक्र। दो ग्रह स्थित हैं, दोनों का नाम बुध और शुक्र है। अब देखिए ये कहाँ स्थित है, इनकी स्थिति सौर मंडल में कैसी है ये आप लोग देखिएगा। तो ये जो है ये हमारा सूर्य है, सन, और ये सभी ग्रह हैं। तो सूर्य, ये रह गया पृथ्वी यानी हमारा अर्थ। इन दोनों के बीच में एक तो बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी विनस, ये दोनों ग्रह स्थित हैं, बुध और शुक्र। ये रह गया ये सूर्य, पृथ्वी, और इन दोनों के बीच में दो ग्रह कौन कौन से, बुध और शुक्र स्थित हैं। और आप लोग सिर्फ ये बुध शुक्र ही याद ना करें, सौर मंडल का जो चित्र है पूरा अच्छी तरह से पढ़ लें। सूर्य के बाद किसका नंबर आता है, बुध का, उसके बाद शुक्र का, फिर आता है पृथ्वी का, उसके बाद में आता है मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रहों के नाम आप लोग याद कर लीजिए। कहाँ कहाँ स्थित है, सूर्य से इनकी स्थिति किस प्रकार है, क्या क्रम है, वो क्रम याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन क्यों होता है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष अपनी कक्षा में स्थिति परिवर्तन, कक्षा में गति करते हुए जब अपनी स्थिति को बदलती है पृथ्वी, तथा घूर्णन अक्ष पर झुकाव के कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। हम सभी जानते हैं पृथ्वी जो है 23 से 1/2% अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इतना झुकाव है उसका। 23 से 1/2% झुकाव है उसका। अब देखिए हम इस बात को ग्लोब से अच्छे से समझते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये झुकाव देखिए इसका, पृथ्वी का अक्ष जो है कुछ झुका हुआ, ये पूरी इस तरह से सीधी नहीं है, ये इस तरह से इसका झुकाव है। अब ये जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा लगाएगी वैसे वैसे ये स्वयं भी घूर्णन करती है इस प्रकार, और सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो जिस जगह सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है उस जगह जो है ग्रीष्म ऋतु होती है, और जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है उस साइड शरद ऋतु होती है। तो ये स्थिति परिवर्तन के कारण सूर्य पर जो है सूर्य की सापेक्ष एक तो अपनी स्थिति परिवर्तन करना कक्षा में, और दूसरा अपने अक्ष पर झुकाव के कारण पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होता है। इस बात को आप अच्छे से समझने के लिए आपके बुक के पेज नंबर 9 पर एक चित्र दिया गया है 1.7 नंबर का, उसको अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रहों के नाम लिखिए। तो दोनों के नाम जो है फोबोस और डिबोस है। अब देखिए प्राकृतिक उपग्रह, उपग्रह तो आप लोग जानते ही क्या होता है। उपग्रह का मतलब वे खगोलीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। और उनमें भी दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो मानव निर्मित ना हो, किसी मनुष्य द्वारा ना बनाए गए हों, या जो प्राकृतिक रूप से स्वयं बने हों। और कृत्रिम उपग्रह जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं होते हैं कृत्रिम उपग्रह। तो मंगल ग्रह के जो दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं उनके नाम फोबोस और डिबोस है। प्रश्न क्रमांक 4, सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति।
सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इन प्रश्नों को आप लोग जो उत्तर दिए गए हैं ये पूरे पूरे लिखें, ठीक है। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में समझाया है।